स्वागत है आपका शिक्षा प्रीतम पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियन, जो कि 12th क्लास का केमिस्ट्री है, उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका धीरे धीरे वीडियो सीरीज करके आगे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तत्काल में देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। विलियन, इसका डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब होता क्या है कि यदि दो सब्सटेंस हैं जिनको आपस में मिला दिया जाए, जिनका मिश्रण का अनुपात ज्ञात हो, मतलब एक फिक्स अनुपात में मिलाया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि चीनी और जल दोनों का एक निश्चित अनुपात है और उस दोनों को जब मिला दिया जाए तो इससे बनता है शरबत, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलियन। क्लियर होगा कि जब दो या दो से अधिक अवयवों को एक साथ समांग मिश्रण, मतलब दोनों के लगभग एक अनुपात में मिला दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। और विलियन का उदाहरण क्या हो जाएगा? चीनी प्लस जल, और इसका बनेगा क्या? शरबत। शरबत क्या है? एक विलियन है। क्लियर होगा किस चीज का विलियन है? तो चीनी और जल का विलियन है। अब विलियन के अवयव, विलियन के दो अवयव होते हैं। किसी भी एक विलियन में दो अवयव होते हैं। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है सॉल्वेंट और एक दूसरा होता है सॉल्यूट। कहने का मतलब है विलेय, आप लोग देहात के लैंग्वेज में क्लियर कर रहे हैं। विलेय मतलब होता है खो जाना, हेरा जाना, है ना? तो जो खो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलेय। जो घुल जाए। और विलायक मतलब जिसके अंदर घुल जाए, मतलब एक ऐसा तंत्र है जिसमें दो पदार्थ का विलयन है, एक पानी है और दूसरा चीनी है, तो इसमें पानी क्या हो जाएगा? विलायक। क्यों? क्योंकि उसमें खो गया है। और खोया कौन है? तो चीनी। तो चीनी क्या हो जाएगा? विलय। मतलब चीनी खो चुका है तो उसको हम लोग कहेंगे विलय। विलय हो गया, घुल गया। और दूसरा पानी क्या है? विलायक है, क्योंकि विलायक के अंदर वो घुल चुका है। क्लियर होगा? विलयन के दो अवयव है। अब विलयन के प्रकार, इसके कई आधार पर अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि अवयवों की उपस्थिति के आधार पर, यह पहला प्रकार है। इसको हम लोग नोट करते चलेंगे। यदि नोट करने में परेशानी हो रही है स्पीड में, तो आप लोग वीडियो को रोक ले, उसके बाद नोट करें, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में उसको धीरे से नोट कर ले। अब अवयवों की उपस्थिति के आधार पर जो है वो विलयन होते हैं बहुत प्रकार के। अब लेकिन हम लोग जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन की ही चर्चा की जाएगी, जिसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। द्विअंगी विलयन, कोई ऐसा विलयन जिसमें केवल दो ही तत्व हो, दो ही अवयव हो, तत्व नहीं कह सकते हैं, दो अवयव हो, उसको हम लोग कहेंगे द्विअंगी विलयन। मतलब कि अवयवों की संख्या कितनी होती है द्विअंगी में? दो। मतलब सीधा है कि विलयन में जितने अवयव होंगे उसी के आधार पर उसके नामकरण होंगे। जैसे कि द्विअंगी विलयन में कितने अवयव होते हैं? दो। उसके बाद त्रिअंगी विलयन में कितने होंगे? तीन। चतुर्थ अंगी विलयन में कितने होंगे? चार। कहने का मतलब है कि विलयन में अवयवों की संख्या के आधार पर इसका जो है विभाजन किया गया है, इसको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो ये क्लियर होंगे। इन दोनों से अभी मतलब नहीं है, नॉलेज के लिए सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे क्लास में हम लोगों को देखना है सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में। अब ये सेकेंड वाला टर्म है विलेयता के आधार पर, मतलब घुलने की जो प्रक्रिया हो रही है उसके आधार पर विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अकार्बनिक और दूसरा कार्बनिक। अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक क्या होता है? तो जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। सिंपल है, कोई एक पदार्थ, जैसे कि पानी का एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, तो पानी का हम लोग केमिकल फॉर्मूला जानते हैं, H2O होता है। और H2O में आप देखिए कि एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो ही इसमें तत्व मिले हुए हैं, तीसरा कार्बन इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अकार्बनिक, मतलब कार्बन नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है कार्बनिक, जैसे कि बेंजीन, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला C6H6, या फिर फिनॉल, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स नहीं, तत्व हैं, तत्वों के मिलने से पदार्थ बने हैं जिनमें कार्बन की मात्रा हो, तो इनको हम लोग कहेंगे कार्बनिक। सीधा से समझना है कि जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसे हम लोग कार्बनिक कहते हैं, जिसमें उपस्थित नहीं हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। ये विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार है। अब सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि दो कार्बनिक विलयन ही एक दूसरे से मिल सकता है। एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। यदि एक अकार्बनिक है तो इसमें कोई दूसरा अकार्बनिक ही इसके साथ मिल सकता है। यदि यह कार्बनिक है तो कोई दूसरा कार्बनिक ही इसके साथ मिल सकता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कार्बनिक कौन एक दूसरे के साथ नहीं घुल सकता है,
तो कार्बनिक कार्बनिक के साथ घुलेगा और कार्बनिक के साथ घुलेगा, ये एक दूसरे में कभी भी नहीं घुलेंगे। हम कभी भी चाह लेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो ये जल बना है और ये बेंजीन C6H6 इस दोनों को आपस में घोल लें तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। अब सांद्रता के आधार पर, तो सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सांद्र और दूसरा होता है तनु। तो सांद्र विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको पतला घोल भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो पदार्थ है विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी। और तनु विलयन किसको कहेंगे? जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी और विलायक की मात्रा कम होगी। या फिर आप ऐसे इसको समझिए कि एक विलयन है जिसमें हम लोग पानी और चीनी मिलाए हैं, पानी और चीनी मिलाए हैं। यदि पानी की मात्रा अधिक होगी तो उसको हम लोग सांद्र विलयन कहेंगे, यदि चीनी की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम लोग तनु विलयन कहेंगे। स्पष्ट होगा, क्लियर होगा कि सांद्र विलयन और तनु विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन में पानी मतलब कि क्या चीज, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि पानी क्या है, विलायक, विलायक की मात्रा अधिक होती है। और चीनी, चीनी क्या चीज है, विलय, विलय की मात्रा जब अधिक होगी उसको हम लोग कहेंगे तनु विलयन। ठीक है। अब एक और बेसिस है जो कि आपके एनसीईआरटी या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे दिया होगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर यह एक पाई चार्ट करके बनाया गया होगा। पाई चार्ट नहीं, ये सिर्फ चार्ट कह सकते हैं इसको, चार्ट में होगा, जिसको आप लोग देखें और अच्छे से समझें। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करें, यदि वो चीज आपको समझ में आ जाती है तो उसको मैं छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा, और यदि नहीं आती है तो अगले वीडियो में पहले उसे क्लियर करूंगा और उसके बाद विलयन की क्या विशेषताएं हैं इन पर हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट को बनाए रखें। धन्यवाद।